Hello biology geeks, I hope everyone is fine, and in this video we will be talking about smooth endoplasmic reticulum. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो SER से भी उसको बुलाया जाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली क्या होता है कि इसमें कोई भी प्रोटीन जो है, राइबोसोम जो है वो ER की सरफेस पे नहीं होता है। जैसे कि हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी जो रफनेस है दैट इज़ बिकॉज द राइबोसोम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई भी राइबोसोम सरफेस पे नहीं है, नो राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। दैट इज़ वाई जो इसका टेक्सचर है वो स्मूथ है, इसीलिए इसका नाम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन मेनली क्या है, इसमें क्या ये चीज़ है जो ये निभाता है, जो रोल ये निभाता है। तो इसका मेन फंक्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म। मतलब ये लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है, इसका कन्वर्ट होना, लिपिड का एक्सटेंडेड फॉर्म में, एडवांस फॉर्म में चेंज होना, जो सारा मेटाबॉलिज्म जो लिंक्ड है लिपिड के साथ, वो ये करता है। इवन जो हमारा जो फॉस्फोबाइलिपिड का लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंडोप्लाज्मिक जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनमें जो फॉस्फोबाइलिपिड का लेयर होता है, वो फॉस्फोबाइलिपिड बनाने का जो काम है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है। अब जैसे हमने स्ट्रक्चर का पता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमें वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो वो सिस्टर्ने होगा, या तो टिब्यूलर स्ट्रक्चर होगा, टिब्यूल्स होंगे हमारे, या तो वेसिकल्स होंगे हमारे। जो टिब्यूल्स और वेसिकल्स हैं ये दोनों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेनली बने होते हैं। और जो सिस्टर्ने होती है, सिस्टर्ने के जो मार्जिन्स होते हैं वो स्मूथ के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये सिस्टर्ने है, दिस इज द सिस्टर्ने। टिब्यूल्स होते हैं ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो एक्सटेंड हो जाते हैं सिस्टर्ने से। और वेसिकल्स होते हैं वो गोल टाइप स्ट्रक्चर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन्स को फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी बॉडीज। तो ये 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। अब जो हमारा सिस्टर्ने है उसके जो मार्जिन्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, उन कॉर्नर्स पे यूजुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नो। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ऑलमोस्ट सारे जो लिपिड्स है उनका जो है सिंथेसिस करता है। ऑलमोस्ट मेजर क्लास जितने भी लिपिड्स हैं, यूजुअली हम बोल सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स जो हमारे सेल्स में यूज़ होते हैं मेम्ब्रेन्स में, और कोलेस्ट्रॉल जो हमारे जो सेल्स में है वो इस्तेमाल होता है। फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, ये 2 तरीके के जो लिपिड्स है ये मेनली सिंथेसाइज करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो मेन फॉस्फोलिपिड है जो ज़्यादा पाया जाता है दैट इज फॉस्फेटिडाइल कोलिन। फॉस्फेटिडाइल कोलिन, इसको लेसिथिन के नाम से भी जाना जाता है। यही एक ऐसा फॉस्फोलिपिड है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारी सेल्स में। जो भी एंजाइम लिपिड कंपोनेंट्स का सिंथेसिस करने में जो रोल निभाते हैं, जो भी एंजाइम लिपिड्स की सिंथेसिस में जो निभाते हैं, रोल निभाते हैं, वो सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में। ये याद रखना है, जितने भी एंजाइम लिपिड की सिंथेसिस के लिए काम करते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यही मेनली काम करता है डोलीपोर सेप्टम के कवरिंग के लिए। डोलीपोर सेप्टम पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, फिर भी मैं इस वीडियो में और इस बारे में बोलूँगा। जो हमारे बेसिडियोमाइसीट्स होते हैं, बेसिडियोमाइसीट जो है उनमें जो हमारा माइसीलियम होता है, जो फंगई होते हैं उनमें माइसीलियम होता है, हमारे डिफरेंट सेल्स कॉलोनीज बनाते हैं, और हर एक सेल के बीच में जो है वो पोर होता है, जिस पोर के थ्रू वो आपस में कांटेक्ट करते हैं। अब इस फंगई में ये पोर में थोड़ी सी वेरिएशन आती है, और जो इस पोर के दोनों साइड्स होते हैं, दोनों साइड्स में थोड़ी सी स्वोलन टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, डोम शेप्ड स्वोलन टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस डोम शेप्ड स्वोलन टाइप स्ट्रक्चर को ही हम डोलीपोर सेप्टम कहते हैं।
ये जो डोलीपोर सेप्टम है ये सिर्फ और सिर्फ हमें बेसिडियोमाइसिट्स के फंगई में जो है ये पाया जाता है, इसके अलावा ये किसी और फंगई में नहीं पाया जाता है। अब डोलीपोर सेप्टम की वजह से तो ये पूरा खुला हो गया, इससे सारी चीज़ें जो है वो आर पार हो जाएंगी डिफरेंट सेल्स के लिए। तो इसको काउंटर करने के लिए जो हर एक सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये इस डोलीपोर सेप्टम को सराउंड करता है, लेकिन इनकम्प्लीटली, पूरा वो बंद नहीं करता है, इसको प्लग नहीं करता है पूरा, बस थोड़ा इनकम्प्लीटली इस सेप्टम को ये कवर करते हैं, ताकि जो माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल्स है, एसेंशियल पार्टिकल्स है, वो मूव कर सके। तो इस जो ये इनकम्प्लीटली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कवर करता है, इसको हम पेरेंथोसोम कहते हैं। तो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत एक एसेंशियल रोल पाया जाता है। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका एक और रोल होता है डेस्मोटिब्यूल्स में। डेस्मोटिब्यूल्स पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, फिर भी मैं यहाँ पे और उनके बारे में बोलूँगा। डेस्मोटिब्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो हमारी सेल्स है, एनिमल सेल या प्लांट सेल्स है, वो आपस में कांटेक्ट करने के लिए, वो प्लांट सेल्स आपस में कांटेक्ट करने के लिए एक पाथवे बनाती है एक दूसरे को, जिस पाथवे को हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा, इस प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जो दो एडजेसेंट सेल्स है वो आपस में कांटेक्ट करती है। अब इसी प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जो है दो सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कनेक्ट होते हैं। अगर इस सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, तो ये इस सेल के थ्रू यहाँ निकल के इस सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस कनेक्ट का जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्लाज्मोडेस्मेटा के ड्यूरेशन में जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा डेस्मोटिब्यूल है। और ये जानना आपको ज़रूरी है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर डेस्मोटिब्यूल के तौर पे बीच में होता है, ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसका मतलब इस पर कोई भी राइबोसोम नहीं होता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा डेस्मोटिब्यूल का रोल भी निभाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल जो है वो साइटोकाइनेसिस में भी बहुत बड़ा है। साइटोकाइनेसिस जो है ये माइटोटिक डिवीजन जब सेल का हो जाता है, तो जब सारा न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, उसके बाद अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना होता है और सेल्स को दो सेल्स में कन्वर्ट करना होता है। अब इधर तक जो है एनिमल और प्लांट सेल का जो है डिवीजन वो ऑलमोस्ट कैरियोप्लाज्मिक डिवीजन ऑलमोस्ट सिमिलर है एक्सेप्ट सम पार्ट्स, बट जो साइटोकाइनेसिस ये टोटली डिफरेंट है। जो एनिमल सेल्स हैं उनमें साइटोकाइनेसिस जो है वो कंट्रैक्टाइल रिंग की वजह से होता है। जो साइटोकाइनेसिस है, जो ये सेल है, ये बाहर से अंदर की तरफ श्रिंक होती है और दो सेल्स में कन्वर्ट होती है। बट जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल प्लेट बनता है और जो बीच से स्टार्ट होके सराउंडिंग में सेल प्लेट बन जाता है और मिडिल लेमेला बनाता है। ये सारा हम सेल डिवीजन में अच्छे से पढ़ेंगे। अब जो ये सेल प्लेट का बनना, जो बीच में सेल प्लेट ये बन जाता है, इस सेल प्लेट के बनने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा हाथ है। ये सेल प्लेट बनने में दो चीज़ें बनाते हैं, इनिशिएट जो दो चीज़ें करते हैं। एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर ने होते हैं, सिस्टर ने पार्ट जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो मिल जाता है, और माइक्रोट्यूब्यूल जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल जाते हैं और हमारा सेल प्लेट जो है बनाते हैं प्लांट्स और इनिशिएट करते हैं साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में। So this was it with respect to the स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको समझ आया हो, सारे पॉइंट्स आपको समझ आए हो। इस पे सवाल क्या बन सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ऐसे ही बनाना है विदाउट एनी राइबोसोम एंड इट्स फंक्शंस। ये सारे जो मैंने बोले कि ये कहाँ कहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का जो है रोल बन जाता है, तो वो सारे इसके फंक्शंस में आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।